अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि कल अदम जमात के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। अहम इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान DGISI और DGIB शिरकत करेंगे। बिल्कुल, कल अदम जमात के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अहम इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान DGISI और DGIB भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पैगाम में खबर देते हुए कहा कि ये इजलास कल अदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए तलब किया गया है। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे तलब किया गया है। इसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। DGISI और DGIB के अलावा वफाकी वज़रा भी कौमी सलामती कमेटी के इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी इजलास को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला मौजूदा सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। कल अदम तंजीम की गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। कल अदम तंजीम के एहतजाज से मुतालिक काबीना के फैसलों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत कलअदम TLP वालों की सारी बातें मान चुकी है। कलअदम जमात के लोग अपने मरकज वापस जाने की बात नहीं मान रहे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तशद्दुद से कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होती। इस्लामाबाद में 15 रोज से सड़कें और स्कूल बंद हैं। अपने एक बयान में विफाकी वज़ीर का कहना है कि हुकूमत को अपनी रिट कायम करना होती है। फ्रांस के सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं, इसके लिए हमने असम्बली में करारदाद जमा कराई हुई है। उन्होंने कहा कि रेंजर्स को 60 रोज के लिए पंजाब में तैनात किया गया है। जब तक कल अदम जमात वाले सड़कें खाली नहीं करते मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़े कर दिया। ट्वीट में 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए लिखा कि वाज़े कर चुके हैं कि एहतजाज ख़त्म किए जाने की सूरत में ही मुज़ाकरात करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस को शहीद करने वाले मुजरिमों को इदारों के हवाले किए जाने तक कोई बातचीत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात कहते हैं मुहिब्बे वतन लोग घरों को लौट जाएं, रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी का हिस्सा ना बने। सियासी और कल अदम जमातों के एहतजाज में फ़र्क होता है। पैमरा ने कलअदम TLP की मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक TLP को कलअदम करार दिया जा चुका है। और खबर यह है कि कराची में आज तमाम कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा का कहना है कि ताजिर और अवाम जुम्मे को हड़ताल के हवाले से अफवाहों पर कान ना धरें। शहर में तिजारत का पहिया मामूल के मुताबिक घूमेगा। कलअदम जमात के एहतजाज के मामले पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया हाई अलर्ट है। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें कि कलअदम जमात के एहतजाज के मामले पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया हाई अलर्ट है। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद हैं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मनाजिर हैं इस्लामाबाद और पिंडी के, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा रफीक। बिस्मा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जुड़वा शहरों में कालेदम तंजीम के पेश नज़र जो है एहतजाज के बायस यहाँ पर कंटेनर्स लगा के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त भी मैं IJP रोड पर मौजूद हूँ और IJP में आप मेरे को में देख सकते हैं कि कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ की बात कीजिए तो कंटेनर्स बंद होने के बायस जो तुलबा थे उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना था। लॉ के जो तुलबा थे उनके पेपर्स भी जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि वो इम्तहानात सेंटर्स में जो है वो बर वक्त नहीं पहुँच सके, तो उनका पेपर्स भी जो है वो
कैंसिल कर दिए गए थे। और इसके साथ साथ जैसे कि शहरियों की बात की जाए तो शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो बाइक्स पर इस पर मौजूद है वो कंटेनर्स के नीचे से गुजर सकते हैं, लेकिन जो गाड़ियों पर मौजूद है वो उनको यहाँ से गुजरते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर अंदरूनी शहर की बात की जाए तो रावलपिंडी में तमाम जो अंदरूनी रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें मडीर चौक, कमेटी चौक और मरी रोड के दोनों जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जबकि इसके मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने के लिए मार्बल रोड की तरफ से जो लोग हैं वो उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए IJP रोड की तरफ आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। तो इसी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास भी होगा, जिसमें वफाकी वुज़रा के साथ साथ DGISI और DGIB भी उस इजलास में शरीक होंगे और वो जितने भी तंजीम है उसके मुतालिक जो है वो ज़ेर बहस करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी शहरी हैं उनका यही कहना है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जी बिस्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इंतजामिया की जानिब से कोई छुट्टी का ऐलान किया गया? क्योंकि आप बता रही हैं कि लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है, तमाम ही रास्ते जो हैं वो बंद हैं। दूसरी जानिब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर रास्ते बंद हैं तो उसके मुतबादिल रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? आवाम की इत्तला के लिए बता दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जुड़वा शहरों की बात की जाए तो इस्लामाबाद में फ़िलहाल कंटेनर्स मौजूद नहीं है, लेकिन रावलपिंडी के भी जगह है वहाँ पर कंटेनर्स मौजूद है। मरी रोड एक वाहिद रास्ता है जहाँ से लोग इस्तेमाल करके इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी कंटेनर्स दोनों इतराफ़ की जानिब जो है वो लगा दिए गए हैं, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर यहाँ पर जितने भी तालिब इल्म, जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह मौजूद हैं, उन तमाम तालिब इल्म को जो है वो छुट्टी दे दी गई है। जितने भी दुकानें हैं उनको भी बंद करवा दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर मुतबादल रास्तों की तरफ बात की जाए तो लोग जो है वो सदर से मार्बल फैक्ट्री का रोड रास्ता अपनाते हुए IJP और IJP से जो है वो इस्लामाबाद जाने का रास्ता अपना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बिस्मा रफ़ीक आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि कलअदम तंजीम की जानिब से लॉन्ग मार्च के बायस लाहौर के शहरी इंतजामिया कंटेनर्स की पकड़ धकड़ में मसरूफ हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, एक बार भी बताएं आपको, कलअदम तंजीम की जानिब से लॉन्ग मार्च के बायस लाहौर की शहरी इंतजामिया कंटेनर्स की पकड़ धकड़ में मसरूफ हो गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुजर से। वहीद, अपडेट कीजिएगा। मजहबी जमात की जानिब से लॉन्ग मार्च की वजह से इंतजामिया की जानिब से ये जो कंटेनर्स पकड़े गए हैं और ये जो मज़दा और ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं इनकी जानिब से आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एहतजाज का इन्होंने ऐलान कर रखा है। इनका कहना है कि 5000 के करीब जो है कंटेनर्स पकड़े गए हैं, जिसमें जो है खाने पीने की अशिया भी हैं, दवाइयात भी हैं और दीगर जो है सामान उसमें मौजूद है। सामान से बड़े कंटेनर हैं। अगर यही सूरत आ रही तो ग़िज़ाई किल्लत का खदशा तो पेश आ सकता है। इंतजामिया को चाहिए कि इनके कंटेनर जो पकड़े गए हैं अगर वो कम अज़ कम वो नहीं छोड़ सकते, कम अज़ कम जो सामान पड़ा हुआ उसको जो रिलीज किया जाए ताकि शहर में किसी ग़िज़ाई किल्लत का कोई मसला पेश ना आ सके। यही वजह है कि अब जो है ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनके ड्राइवर हजरात जो हैं, इनके मालकान जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि अगर यही सूरत रही तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि करोड़ों और लाखों का सामान जो है कंटेनर्स में मौजूद है और जिससे ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए वहीद। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी देखी जा रही है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 659 नए मरीज रिपोर्ट हुए। एक रोज़ में 17 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद जहांबाग अफराद की तादाद 28,431 हो गई, जबकि मस्बत केसेस की शरह 1.46% रिकॉर्ड की गई है। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाना की सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई है। टूटी फूटी सड़क पर कचरे की मौजूदगी से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं लियाकताबाद सिंधी होटल के मुकाम पे मौजूद हूँ और इस जगह पे भी जो है कचरा मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कराची की कोई भी सड़क हो जहाँ पे कचरा मौजूद नहीं हो। यहाँ के मनाजिर भी कुछ इसी तरह के हमें दिखाई दे रहे हैं। कचरे का अंबार लगा हुआ है, टूटी हुई सड़कें हैं, जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनको भी जो है आमदोरफ्त में उनकी यहाँ से गुजरने में जो है उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो कचरा है, ये टूटी हुई सड़क है, वो अभी से नहीं कई साल
हो चुका है, साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी यहाँ पे सुनवाई करने के लिए नहीं है, कोई कचरा उठाने के लिए नहीं मौजूद। मुतादिद बार उनका कहना है कि मुताल्लिका इदारों में जो है दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अब तक यहाँ से कचरा नहीं उठाया जा सका है। बताया जा रहा है इस कचरे के बाद जो है इलाके में रहने वालों को जो बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं, जो ख़ास तौर पर बच्चे हैं वो भी जैसे इस बीमारी में मुब्तला और शदीद जो है मुतासर हो रहे हैं। तो इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि यहाँ से जो है जल्द से जल्द कचरा उठाया जाए ताकि उनकी जो ज़िंदगी है मुश्किल हुई है वो आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन आपका। अब आपको बताएं लाहौर के इलाके घड़ी शाहू में सफाई के नाक़िस इंतजामात के बायस इलाके में बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ गए। तफसीलात जानेंगे, वकार शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू वकार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका स्वामी नगर कप स्टोर के बाहर। यहाँ पर जो है वो कूड़े के ढेर इलाका मकीनों को जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ भी मुब्तला कर रहे हैं। दूसरी जानिब ताफुन और दीगर बीमारियों की वजह से शहरी परेशान है। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि कितने दिनों से ये कूड़ा जमा है और इंतज़ामिया क्या कर रही है? तकरीबन इधर महीना हो गया कूड़ा जमा, इंतज़ामिया कुछ नहीं करी। शिकायत किया गया कि सामने घर है, मच्छर हो गए हैं, बच्चे बीमार हो रहे थे, तो उनको शिकायत करके तो ये आज आए हैं तकरीबन कूड़ा उठाने। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि एक माह गुजरने के बाद जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आई है और यहाँ पर मौजूद टनों के हिसाब से जो कूड़ा था उसको उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। ताहम शहरियों का कहना है कि एक माह तक जो है वो इसी तरह कूड़ा हमेशा ही जमा रहता है और मुतलका इदारे बिल्कुल खामोश तमाशाई नज़र आते हैं। और अभी कुछ ही देर पहले जो है वो यहाँ पर मुतलका इदारे की जानिब से टीम आई और कूड़ा उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है। जी तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया वकार। दूसरी जानिब अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेगा। नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को गिराने के मुतालिक फैसला आज मुतवक्के है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर मेमन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो है सुप्रीम कोर्ट कराची की जिसकी में जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार समेत लार्जर बेंच की जो बड़ी बैठक जो है आज कुछ ही देर बाद मुनक़द होने वाली है, जबकि कराची सरकार की इरादे पर कायम तिजोरी हाइट्स को गिराने से मुतालिक जो फैसला हुए वो मुतवक्का है। गुज़श्ता दिनों जो है सीनियर एडवोकेट रजा रब्बानी की तिजोरी हाइट्स केस में बतौर इंटरव्यूनर पेश हुए थे, जबकि रजा रब्बानी के मुताबिक गिलानी स्टेशन गुलशन इकबाल से मुल्का जमीन जो है वो सिंध में हुकूमत की मिल्कियत है। तिजोरी हाइट्स को जो है वो सर्कल रेलवे गैर फाल होने के बाद जो डिप्टी कमिश्नर ने अलाट की थी, जबकि मनसूबा सर्वे नंबर 188 से 190 के 300 एकड़ में तामीर किया गया था। अदालत ने एतराज पर वकील रेलवे से जो है 2 दिन में दस्तावेज तलब किए थे और आज जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच कराची रजिस्ट्री में आज अहम केसेस की समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया नज़ीर तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। नए वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब हतमी मरहले में दाखिल हो गया। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बलूचिस्तान असेंबली की तारीख में पहली बार बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब होंगे। बलूचिस्तान असेंबली को आज नया कायदे ऐवान मिल जाएगा। साबिक वजीर आला जाम कमाल के इस्तीफे के बाद साबिक स्पीकर मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। वो सूबाई असेंबली से आज एतमाद का वोट लेंगे। साबिक स्पीकर ने बलूचिस्तान असेंबली के कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। तर्जुमान BAP सरदार अब्दुल रहमान केथरान कहते हैं कि मिसाली हुकूमत के क़याम के लिए कोशां हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहली फुर्सत में जो भी थोड़ी बहुत खामियां पिछली हुकूमत की थी वो हम दूर करेंगे, फिर आप सबको साथ लेके आपके मशवरे लेके हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने बहैसियत स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली का अलविदाई दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बातों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। सूबे के लिए बेहतरीन पॉलिसियाँ लेकर आएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे चीजें ग्राउंड पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जो चीज नजर आएगा ग्राउंड पे वही मैं मीडिया को बताऊंगा। बिफोर टाइम मेरा कोई आपके सामने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं रखूंगा। बलूचिस्तान असेंबली में कायदे ऐवान के लिए मीर कुद्दूस बजिंजो के मुकाबले में किसी रुकन ने कागजात जमा नहीं कराए। बलूचिस्तान में नए वजीर आला के इंतखाब का हतमी मरहला शुरू हो गया। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने के लिए आज असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। जाम कमाल खान के इस्तीफे के बाद मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर ने। बुशरा, बताएगा इजलास कब तक शुरू होगा?
जो है 10 बजे शुरू होगा, जिसके बाद जो है तमाम अराकीन जो एक उम्मीदवार मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने कागजात जमा करवाए हैं उन्हें जो है वो वोट कास्ट करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाप पार्टी, अपोजिशन और तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इस वक्त मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के हक में हैं और 65 की अराकीन की असम्बली में जो है 65 के 65 वोट जो है उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो जो है भरपूर तरीके से ले लेंगे। जिसके बाद जो है शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो जो है वो हल्फ भी उठाएंगे। गवर्नर बलोचिस्तान ने जो 4 बजे का टाइम मख्तस किया है और गवर्नर बलोचिस्तान जो है मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो से नए कायदे ऐवान का हल्फ भी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमारे साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नामजद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो से टेलीफोन पर रब्ता किया है और उन्हें बिला मुकाबला इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर उन्हें दिली खुशी हुई है। उम्मीद है वो बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। बड़ा भाई होने के नाते बलूचिस्तान की तरक्की और सूबे के मुफादात के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। नामजद वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने मिलकर मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। यहाँ आपको बताएं कि पेशावर के हस्त नगरी बाजार में जीटी रोड को कुशादा करने के लिए बीआरटी स्टेशन का खारजी रास्ता तोड़ दिया गया है। तामीरात का काम होने की वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। शहरियों की मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं अब्दुल रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर बीआरटी की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से शहरी अब भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पेशावर हजनगरी बस स्टेशन के साथ हम मौजूद है और जो ये बस स्टेशन है उसकी अंडरग्राउंड हिस्सा तोड़ दिया गया है और जो यहाँ पर नज़दीक मौलवी जी अस्पताल है तो उनकी दीवार भी गिरा दी गई है। जीटी रोड जो था वो तंग पड़ रहा था, तो ये वजह है कि जो बीआरटी की अंडरग्राउंड हिस्सा है वो गिरा दी गई है और साथ में जो मौलवी जी अस्पताल है उसको भी शामिल करके जो जीटी रोड है उसको दोबारा कुशादा किया जाएगा। लेकिन जो काम है वो सस्तरवी का शिकार है। कई जो महीने हैं वो हो चुके हैं मगर जो काम है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, तो ये वजह है कि यहाँ पर शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है मगर इसके बावजूद जो काम है उसको तेज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बल्दिया उज़्मा का ऑयल टैंकर्स टर्मिनल कायम कर दिया गया। टर्मिनल के लिए कई किलोमीटर की सड़क तामीर करने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान आहत खान। ओवर टू यू रिजवान। बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ जुल्फ़काराबाद ऑयल टर्मिनल पर। केएमसी की जानिब से ये टर्मिनल कायम किया गया है। मुर्तज़ा वहाब ने यहाँ पर अब सड़क का इफ्तिताह किया है कल यहाँ पर। अगर इस टर्मिनल की बात की जाए तो केएमसी की जानिब से कई सालों से ये प्रोजेक्ट जो था ये जारी था, लेकिन अब मुर्तज़ा वहाब ने जब से एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभाला है इसको फौरी तौर पर इसको ऑन कर दिया और तमाम ट्रक जो हैं अब इस ऑयल टर्मिनल में आना शुरू हो गए हैं। हमारा कैमरामैन सलीम आपको दिखाएगा कि ये तमाम ट्रक जो हैं ये पहले नेशनल हाईवे के एतराफ़ में सर्विस रोडों पे खड़ा हुआ करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा हुआ करते थे, लेकिन अब इनको टर्मिनल यहाँ पर बना दिया गया और यहाँ पर कई 100 ट्रक जो हैं वो बआसानी इस पार्किंग एरिया में खड़े हो सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस सड़क का इफ्तिताह किया और यहाँ पर तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि टर्मिनल में अब पहले जो ट्रक जो थे वो सड़कों किनारे खड़ा हुआ करते थे, अब इस टर्मिनल में खड़े हुआ करेंगे। कुछ आइन बात है, शहर से ट्रैफिक कम किया जा रहा है। एक प्लानिंग के तहत ये कई सालों से इस टर्मिनल का काम जारी था, अब जाके ये टर्मिनल ऑन हुआ है और यहाँ पर ट्रक आना शुरू हो गए हैं। जी शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया भर से इमदाद मांग रही है, लेकिन एतिसलात ग्रुप से अपने $800 मिलियन क्यों नहीं ले रही। प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में अहम इंकशाफात सामने आए। $800 मिलियन जो है इत्तलात ने $800 मिलियन हम दुनिया भर से भीखे मांग रहे हैं और उस पर जाकर लोन पे ले रहे हैं, उस पर कर्ज ले रहे हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं। $800 मिलियन पीटीसीएल जो था इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो आज तक इन्होंने यूई वालों ने नहीं दिए पैसे।
$800 मिलियन। आप ये 2006-7 की बात कर रहा हूँ, और ये हफीज शेख साहब इन कंपनी उस वक्त बेचने वाले थे, जो खुद दुबई में रहते हैं। जो भी इस मुल्क में आया है उसने अपने पुराने मास्टर्स की जो बहर बैठे हुए थे उनके मफादात देखें, उन्हीं के साथ मिलकर खेला है सारी की सारी चीज़ों का। सो खान साहब को जिस काम के लिए लाया था कुछ ना कोई काम तो चल रहा है। इनके बारे में ये मशहूर था ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा लेंगे, ये जाकर सऊदी अरेबिया से ले आएंगे, चाइना से लेंगे, चल रहा है, चलाते रहे जब तक चलते। क्या कह सकते हैं, मैं तो इतनी मतलब सड़क है वो कहते हैं ना दिल जला हुआ, इतने कह सकते, इससे ज्यादा मैं अभी। और जनाब, सर्दियां आ गई हैं और पंजाब में सर्दियों की आमद के साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। महंगाई के सताए अवाम ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। तफसीलात जानेंगे वकार शौकत की रिपोर्ट में। रुत बदलते ही पहनावे भी तब्दील होने लगे। सर्दी की आमद के साथ ही लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। महंगाई के सताए लोगों की वजह से लाहौर के लंडा बाजारों में भी रश बढ़ गया है, जहां कोई गर्म मलबूसात तो कोई जूते खरीदता दिखाई देता है। शहरी कहते हैं गुज़श्ता सर्दियों की निस्बत इस बार लंडा बाजारों के रेट्स भी बढ़े हुए हैं। यहाँ भी भाई बहुत ज़्यादा ठीक ठाक एक्सपेंसिव है। अभी जूते देख के आया, भाई को जूते पसंद आए, उसने 3600 से नीचे नहीं किया। भाई पिटदा रह गया अंदर, पहन कर लो 2000 वही शूज़ पहले 400-500 का मिलता होता थी। खरीदारों का कहना है कि दिगर अशिया जरूरी के साथ साथ लंडा बाजार में होने वाली महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएं। महंगाई तो हर जगह पे होगी है, इधर भी यही हाल है। जो चीज़ यहाँ पे 200-400 मिल जाती थी पहले, अभी 1500-1600 मांगते हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। लंडा बाजारों में महंगाई के मारों का अज़दहाम है, जो तब्दीली सरकार की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद एहसन भोन ने मैदान मार लिया है। एहसन भोन ने 1390 वोट हासिल किए। और बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, तुर्क अवाम आज अपना कौमी दिन मना रहे हैं। नेशनल डे के हवाले से तुर्की में मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया जाएगा। फेसबुक ने अपना नाम तब्दील करके मेटा रखने का ऐलान कर दिया है। फेसबुक कंपनी का कहना है कि अब हमारे वही नाम है जो हमारा काम है। सार्फिन वर्चुअल माहौल में काम, बातचीत और गेम खेल सकेंगे। नाम की तब्दीली का ऐलान सालाना कॉन्फ्रेंस में किया गया। और खेलों के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो उसका मुकाबला भारत से हो। नतीजा जो भी होगा वो अल्लाह के हाथ में है। अगर इंडिया फाइनल में आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये इसलिए नहीं कि हमने उनको हराया हुआ है या हमारी कोई बिग हेडेड हो गए हैं। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपका थॉरली सारा कुछ चेक होना चाहिए और दुनिया माने कि भी वाकई आप वर्ल्ड चैंपियन बने। बाकी अगर इंडिया आती है फाइनल में तो आईसीसी को, क्रिकेट फैन को, दुनिया क्रिकेट को मजा आएगा क्रिकेट देखने का। तो नेबरिंग कंट्री है, चलो 2 मैच खेलेंगे तो हमारे रिलेशनशिप और अच्छे हो जाएंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का तीसरा और अहम मैच पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी टीम ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से निपटने के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कौमी क्रिकेट टीम में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। और अरब अमारात में जारी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर ग्रुप 1 में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। श्रीलंका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए हैं। कौशल परेरा और चरित असलानका ने 35-35 और राजा पिक्से ने 33 रन स्कोर किए। सिंध गवर्नमेंट प्रेस स्पोर्ट्स क्लब के ज़ेर एहतमाम पहला डिफेंस डे कप फुटबॉल टूर्नामेंट हफ्ता 30 अक्टूबर से KMC स्टेडियम में शुरू होगा। इफ्तिताई मैच दोपहर 3 बजे गरीब शाह यूनियन और बगदाद स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल मैच बुध 10 नवंबर को शेड्यूल है।
साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर और सिंध गवर्नमेंट प्रेस फुटबॉल टीम के मैनेजर उस्ताद गुलाम हैदर बलोच का निगरानी में होने वाले इस मुख्तसर इवेंट में 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास गुलाम हैदर बलोच की सदारत में KMC स्टेडियम में हुआ, जिसमें इवेंट की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।